तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा सकता है, मतलब जरूरी नहीं हमेशा 135 आंसर है, पढ़ लेना ध्यान से कि कुछ और तो नहीं कह रहा है, उसके हिसाब से इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको पता ही होंगी। उसमें एक बार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखा देता हूं। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कहां पे अप्लाई होती हैं? जहां पे आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। अगर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ टाइम के साथ तो ये कोई इक्वेशन नहीं लगेगी, फिर आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का ही सारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आपको पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है फोर्थ इक्वेशन? एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होती है। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? 7th सेकंड किसी ने पूछा है ना, तो 7th सेकंड का मतलब कहां से कहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं? 0 से 7 सेकंड तक कितना चला ये निकाल रहे हैं। 6 सेकंड के बाद और 7 सेकंड खत्म होने तक जो डिस्टेंस चला है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड। 1 से 7 नहीं, 0 से 6 जो चला है उससे कोई मतलब नहीं है। 6 के जस्ट बाद और 7 खत्म होने तक उस 1 सेकंड के अंदर जो चल रहा है दैट इज एस एनथ। बट अगर आपसे पूछे कि 7 सेकंड में कितना चला, मतलब 0 से 7 तक कितना चला, तो उसके लिए आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करोगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 7 सेकंड या 7th सेकंड में, 5 सेकंड या 5th सेकंड में डिफरेंस। 5 सेकंड मतलब 0 to 5, 5th मतलब 4 खत्म होने के मतलब बाद और 5th सेकंड के खत्म होने तक उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा। तो दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। एन यहाँ पे क्या होता है बेटा? एन यहाँ पे टाइम ही होता है। एन कोई नहीं बला नहीं है, होता ये टाइम ही है, जैसे टी टाइम होता है। टोटल कितने वेरिएबल है हमारे पास? यू, वी, ए, टी और एस। ये टोटल मिला के कितने वेरिएबल है बेटा? ये टोटल मिला के 5 वेरिएबल्स। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम कितने वेरिएबल की जानकारी होनी चाहिए? मिनिमम 3 रिक्वायर्ड होते हैं बेटा। अगर आपको 3 वेरिएबल पता है तो आप बाकी 2 निकाल सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ 2 वेरिएबल पता है तो आप कोई वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब क्वेश्चन को पढ़ें, जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का है, तो उसके अंदर से 3 चीजें निकालने की कोशिश करें कि भैया इन 5 में से कोई 3 बता दो, बाकी 2 हम इक्वेशन अपने हिसाब से देख लेंगे, फर्स्ट लगानी है, सेकंड लगानी है या जो भी लगानी है। ओके, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था एक बच्चों वाला, बहुत ही बच्चों वाला नीट के पेपर में, कि किसी पार्टिकल को फ्री फॉल में छोड़ दें तो शुरू के 1 सेकंड, अगले सेकंड और थर्ड सेकंड, इन सारे सेकंड्स का डिस्टेंस का रेशो बता दो। पता था आप लोग को? अगर फ्री फॉल की बात कर रहा हूं, फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में। तो आंसर क्या था बेटा? 1 3 5 7 9 11 ऐसे जो जहां तक आपका मन करे 1 2 3 4 5 करते रहो। कैसे निकला था सर? फोर्थ इक्वेशन में u का वैल्यू 0 पुट कर दिया और n का वैल्यू एक बार 1 पुट करा तो आया हाफ a, 2 पुट करा तो आया 3/2a, फिर 3 पुट करा तो फिर आया 5/2a। ऐसे करते करते मतलब पहले आया 1/2a, फिर आया 3/2a, फिर आया 5/2a। ऐसे n का वैल्यू पुट करते रहे तो आपका जो फाइनल आंसर आता है 1:3:5। यही आपका आंसर होता है। मतलब फ्री फॉल में इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशो 1:3:5 होता है। इक्वल टाइम इंटरवल, जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड की बात करें। अगर वो बोले शुरू के 2 सेकंड, उसके बाद के 2 सेकंड, उसके बाद के 2 सेकंड, तो भी आंसर कितना आएगा? 1:3:5। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर किसी पार्टिकल के पास है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में उसका जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो 1:3:5 ही होता है। जैसे क्वेश्चन आया कि भैया एक पार्टिकल शुरू के टाइम t, यहां से यहां तक का टाइम t है, फिर अगला टाइम t है, t उसने बताया नहीं कितने सेकंड, और फिर कह रहा है उससे अगला जो टाइम है वो भी टाइम t ही है। तो 3 इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो s1, s2 और s3 कह रहा है। तो s1, s2, s3 का रेशो यहां पे कितना आएगा? मतलब ये मत सोचना कि सर 1 सेकंड वाला तो 1:3:5 होगा, 2 सेकंड वाला कुछ और हो जाएगा। नहीं, इक्वल टाइम है तो 1:3:5 आएगा। छाप दो इस बात को, नोट कर लो। चारों इक्वेशन लिख लेना और फ्री फॉल का 1:3:5 सेकंड लिख लेना। डन सर। ओके।
फाइंड रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट 3 सेकंड, और ये जो मोशन है अंडर फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल सेम ही है, सही है। फर्स्ट सेकंड का मतलब समझते हो, हाफ ए, भाई फर्स्ट सेकंड का मतलब हाफ ए होगा ना। आपने कहा सर यहां से यहां तक का, तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक कितना मान लूं, इसको अगर मैं x कह रहा हूं तो ये कितना होगा 3x, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 5x। तो शुरू के 1 सेकंड में अगर x है तो शुरू के 3 सेकंड में कितना हुआ, टोटल देखो ना 5 + 3 + 1 कितना होता है 9। तो बस आपका आंसर आया x रेशो x + 3x + 5x, तो आपका आंसर निकल के आता है 1/9। डन। नहीं समझ में आया, सबको समझ आ गया क्या? अगर फर्स्ट 2 सेकंड बोलता तो कितना आंसर आता, फर्स्ट 2 सेकंड बोलता तो रेशियो ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट 1:4 आ जाता, फिर x + 3x करके। फर्स्ट 4 सेकंड बोलता तो फर्स्ट 4 सेकंड 1:16, 5x के साथ 7 और ऐड हो जाता, x + 3x + 5x + 7x, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स, ऐसे बोल सकते हो 1:8। सब लोग समझ पा रहे हैं 1:8 क्यों लिख रहे हैं? शुरू के सेकंड में अगर x होगा तो उससे अगले 2 सेकंड में क्या करेंगे आप, अगले 2 सेकंड में 3x और 5x होगा, इसको हटा देंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 1:8। तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है हमेशा 135 ही आंसर है, पढ़ लेना ध्यान से कि कुछ और तो नहीं कह रहा है, उसके हिसाब से तरीका यही है करने के लिए। ऑलराइट, क्या मैं आगे बढ़ूं? एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार हम लोग क्या करते हैं, टाइम को सेम नहीं करते, इस बार डिस्टेंस को सेम करते हैं। डिस्टेंस को सेम करते हैं मतलब, आओ देख लेते हैं। ये टोटल हाइट है हमारी, इस टोटल हाइट को 3 इक्वल हाइट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, 1 2 और फिर ये करके 3। ये वाली हाइट आपने कहा h, ये वाली हाइट भी h, और ये वाली हाइट भी h, इक्वल हाइट। यहां a से b, देन b to c, देन c to d। a to b का जो टाइम है उसको t1 कह रहा हूं, b to c का जो टाइम है उसको t2 कह रहा हूं, और c to d का जो टाइम है उसको t3 कह रहा हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ t1, t2 एंड t3। कितने लोगों ने क्वेश्चन पहले अपने जीवन काल में कभी ना कभी किया है? रूट अंडर करके कुछ होता है, वो कुछ बताना है, चलो सभी लोग कुछ फाइंड करें। करेक्ट श्वेता, रूट अंडर करके कुछ होता है, कोशिश करो सभी लोग t1, t2 और t3 निकालने का। चलो आ जाओ, मैं बता रहा हूं, ठीक है इधर आओ। सबसे पहले a to b सॉल्व करते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी a पॉइंट पे 0, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s = ut + ½ at² लगाएंगे, ठीक है। ut तो 0 हो जाएगा, s का मतलब h हो जाएगा, ये हो जाएगा ½ ये बोल रहे हो आप आंसर? ठीक है बेटा, अच्छी बात है, गलत है बट ये, चलो अब इधर आ जाओ। t1 का वैल्यू निकालते हैं, आएगा √2h/g। पहले मुझे बताओ किसी के यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, t1 आ रहा है सबका। अब देखो, अब आप कहां से कहां सॉल्व करोगे, b to c, ठीक है। बट b पॉइंट का आपको स्पीड मालूम है क्या? नो, पहले वो निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा प्रोसेस चला जाएगा। तो एक काम करो ना, आप a to c सॉल्व करो। हाँ, इनिशियल स्पीड अभी भी 0 मान लोगे, और फिर आप t1 + t2 मान लो टाइम को, और t1 तो आपको पता ही, माइनस कर देना, t2 आ जाएगा। तो अभी आप फिर से a to c सॉल्व करोगे, फिर आपका आएगा 2h, टोटल हाइट तो 2h आ जाएगा, और आएगा ½ g, वही बेटा आएगा t1 + t2²। क्या मैं सही कह रहा हूं? और t1 + t2 का वैल्यू कितना आएगा, √4h/g। तो यहां से t2 निकालो अगर, तो आएगा √4h/g माइनस √2h/g। इसी तरीके से आप t3 निकाल सकते हैं। क्या आप मुझे डायरेक्ट बता पाएंगे t3 क्या आएगा? यहां पे 3h हो जाएगा, तो आएगा √3 बोल रहा हूं 6h/g, और इसको माइनस करने पे कितना आएगा देख लो जरा, t1 + t2 माइनस करना पड़ेगा ना t3 वाले केस में, तो आएगा t1 + t2 + t3। तो t3 में से t1 + t2 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा ये 6h/g। हाँ खैर, फिर आपने क्या करा, आपने कहा ठीक है सर अब तीनों का रेशियो निकालना है, t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, और t3 भी आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? √2h/g सबसे कॉमन आ रहा है ना, √2h/g सबसे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1।
यहाँ से अंडर रूट 2h/g कॉमन करोगे तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2 - 1, और तीसरे वाले में क्या बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और यही आपका आंसर होगा बेटा। T3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप चाहो तो T3 को सॉल्व करके अच्छे से समझ लेना, मतलब ऐसा नहीं है, T3 भी निकालना ही पड़ेगा। फिर A to D सॉल्व करोगे, टोटल हाइट को 3h लोगे, टाइम को T1 + T2 + T3 लोगे, T1 + T2 आपको पहले ही पता है, उसको माइनस करोगे तो आएगा T3। ठीक बात, ये आपका हुआ T1। इक्वल हाइट वाला भी हो गया, इक्वल डिस्टेंस वाला भी हो गया, इक्वल टाइम वाला भी होगा। तो ये चीजें तो याद ही कर लो, ये क्वेश्चन अगर कभी तुम्हारे सामने आया तो इसका आंसर यही आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। रुको 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 रुको, देख लिया पूरा वीडियो, सब समझ आया? नहीं आया तो कमेंट्स में लिखो कि नहीं समझ आया, और क्या समझ नहीं आया वो बताओ, और अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट्स में लिखो। क्या लिखना है? थैंक यू सर, समझ आ गया है, ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।